अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि इतनी इज्जत मुझे मिली यहाँ पर। 2 साल पहले जब मैं वहाँ बैठी थी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, आज यहाँ बैठने का मौका मिला है। चीफ गेस्ट इतना प्राउड फील हो रहा है कि मुझे पता चला कि सिलेक्शन हो गया है मेरा, तब भी इतना खुशी नहीं हुई जितना खुशी आज हुई है। इसका एहसास है मुझे आज। अगर सबसे पहले बोलेंगे नीट की जर्नी के बारे में, जो कि आप सब लोग सुनना चाहते हैं, सर भी बोल रहे थे कि नीट की जर्नी के बारे में डिस्कस करो। सबसे पहली चीज़, ये उतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं कि स्टडी बहुत टफ है या फिर सिलेबस बहुत वास्ट है, पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है। ये सारी मुश्किलात नहीं है। मुश्किल ये है कि उसी चीज़ को कंटिन्यूस 2 साल के लिए पढ़ना, डेली का डेली। अगर हो रहा है प्रोग्रेस तो भी नहीं हो रहा है तो भी नहीं, लेकिन पढ़ना अपना काम है। बहुत लोग मुझे पूछे अभी कि कितने घंटे पढ़ते थे। ये क्वेश्चन ही गलत है कितने घंटे पढ़ते थे। क्वेश्चन ये होना चाहिए कितने घंटे नहीं पढ़ते थे। कितने घंटे गैप लेना, ये बड़ा क्वेश्चन है। और शॉर्टेज ऑफ टाइम इतना होता है कि सब चीज़ को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। इवन एग्ज़ाम के 1 महीना पहले भी कोई बच्चा गारंटी से नहीं बोल सकता मेरा सिलेक्शन इस साल हो ही जाएगा। गारंटी होती ही नहीं है। अपने साइड से जितना पुट कर सकते हैं उतना करो, उसके बाद सिर्फ अल्लाह पर छोड़ने का। और इम्पॉर्टेंट ये है कि डेडिकेशन बहुत होना चाहिए। ये फील्ड में इतना डेडिकेशन होता है, ये एहसास मुझे धीरे धीरे हो रहा है। पहले 2 साल पढ़ो, फिर 5 साल 5.5 साल पढ़ो, उसके बाद और एग्ज़ाम नीट पीजी के लिए तैयारी करो, फिर नीट पीजी क्रैक करो, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करो, सुपर स्पेशलिटी के लिए फिर से पढ़ाई करो। कंटिन्यूस डॉक्टर की ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर एंड होने तक कंटिन्यू पढ़ाई है। तो ये सब सोच के जाना चाहिए स्कूल फील्ड में। उतना आसान तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे हाईलाइट करनी है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, स्पेशली नीट हो, जेईई हो, जो कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इनको क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जो मैं मानती हूँ। इसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे खुद के बैच में थे, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े। आईसीएसई बोर्ड्स में जो पढ़ाई हम 12th में भी नहीं करते साइंस में, जो मैथमेटिक्स 12th साइंस में भी नहीं होता, वो उनको 9th में पढ़ा के आते हैं, फिर भी उनको क्रैक नहीं होता। क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस की बात ही नहीं है, बात है रेगुलरिटी की, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ भी नहीं होता। एक दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, +1 -1 +1 -1 क्या होगा? 0 ही होगा। कुछ हाथ नहीं आएगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन कंटिन्यूस पढ़ो। हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि बोर तो बहुत होगा। कितना बार एक चीज़ पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये तो ठीक है, फिर भी बोर्ड्स का एक नीट का एक था जो अल्लाह के करम से पार भी हो गया। लेकिन बोर्ड्स में भी क्या है, हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं इतना सपोर्टिव है मेरे लिए पर्सनली। ऐसा नहीं कि ये बुलाए इधर ये सब फंक्शन हुआ इसलिए बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ कि सचमुच बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत अच्छा प्रिपरेशन है यहाँ पर। मैं पर्सनली, सारे सब्जेक्ट्स तो यहाँ के अच्छे ही हैं, लेकिन पर्सनली मुझे मैथ्स के लिए कुछ बोलना है यहाँ पर। मैथ्स मेरा इतना वीक था, वीक इन द सेंस कि मैं पढ़ी ही नहीं थी। 3 सब्जेक्ट पर फोकस करती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैथ्स में पढ़ी नहीं थी। तो मैडम मुझे बहुत एक बार अलग देती थी, इतने अच्छे मार्क्स देती थी स्टार्टिंग में, थे मार्क्स ड्रॉप क्यों हुए? जहाँ तो 20 लेती थी वहाँ पर जस्ट पास हो रही है, क्या हो रही है? लेकिन जो बाद में मुझे इतना टेंशन आया था, सचमुच अगर मैं बोलूँ पर्सनली फ्री होके, कि मुझे बोर्ड्स के टाइम इतना टेंशन हुआ था। हम भी हमेशा बोलते थे सब तो कर लेगी, नीट क्रैक कर लेगी, लेकिन नीट क्रैक करने के लिए सारे क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स में फेल हुई तो क्या करने का? ऐसा था लास्ट इतना प्रेशर आता था, सिलेबस इतना बड़ा है, मैंने पढ़ाई कुछ नहीं है। और लास्ट टाइम पर सचमुच लिटरली बोल रही हूँ कि मैंने जो मैडम दिया था उतना ही फॉलो किया है। वो बंच था, मुझे अभी भी याद है, उसी बंच में से सारा कुछ पढ़ा है।
और इतना मतलब फ्री फील हुआ पेपर देख के कि ये क्वेश्चन तो मैं करके आई हूँ, ये क्वेश्चन करके आई हूँ। हालांकि मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था, जो मैडम बोले थे इतना पढ़ा था। मैडम बोले लास्ट टाइम पर इतना करो, इससे बाहर नको करो, तो उससे बाहर नहीं किया। भरोसा करो, इम्पोर्टेंट है टीचर्स पे। सिर्फ मैथ्स की एक बात नहीं है, हर सब्जेक्ट यहाँ का बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री मैडम ने बहुत मतलब बहुत सपोर्ट किया है, मोटिवेशनल भी रहे हो हमेशा हमारे लिए। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक को समझ नहीं आता था, मैडम धीरे धीरे बिल्डअप करते थे कंसेप्ट्स को और बहुत आराम से सारी चीज़ समझाए। हर एक इंडिविजुअल बोले, अब कौन गलत ना को समझो प्लीज़, कि तो हर एक सब्जेक्ट यहाँ का बहुत अच्छा है। मैथ्स, साइंस, जो मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल्स में लास्ट में मैं तो प्रैक्टिकल में कुछ आता नहीं था ऐसे होता था कि क्या करूं, लेकिन लास्ट में जो तैयारी कराए सचमुच लगता था अनबिलीवेबल है। हर एक बच्चे को ले जाके लैब में इंडिविजुअल सारा कराए हो प्रैक्टिकल, और भी हर प्रैक्टिकल ऐसे नहीं छूटा कुछ, सब कराए। सॉल्ट एनालिसिस सबको इंडिविजुअली बोल रही हूँ, सबको कराए। और क्या बोलूँ, अभी बोलने के लिए तो बहुत है, जितना बोल सकती थी वो बोली। अब इसके आगे भी आप सब लोग दुआ करो कि 5.5 साल का जो सफ़र है वो बहुत आसान कर दे, और इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करूँ, मैं फिर से यहाँ आना करूँ। इतना करके मैं अपनी करूँ। शहजादी इरम की बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में अगर कुछ नहीं किए तो फिर क्या किए। यहाँ पे एक बात हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर, इन दोनों के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन कैसा है, और इसके बीच में आती है बात इल्म। इल्म कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो बता रही थी कि एक इल्म हासिल करना और करके उसको सही मायने में और सही वे में उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम इल्म हासिल करने के सफर पर निकलते हैं तो वो सफर भी इतना आसान नहीं होता, और इल्म हासिल करने के बाद में उसको बचा के अपनी मंजिल तक पहुंचना ये भी आसान नहीं होता। लेकिन इसी नामुमकिन के काम को इन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दानिश्वर कहते हैं कि इल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी नियामत है। दानिश्वर दो लोगों पे बहुत अफसोस जताते हैं। दानिश्वर जो कि बहुत फिलोसोफर्स होते हैं, दानिश्वर वो दो लोगों पे बहुत ही ऐसा अफसोस जताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नजर में दो शख्स ऐसे हैं जिनको देख के हमको अफसोस होता है। पहली बात तो जिसके पास इल्म है लेकिन उसको इल्म की फिक्र नहीं, इल्म तो है लेकिन उसको कैसे सही मायने में इस्तेमाल कर लेना है उसको मालूम नहीं। हमें ऐसे शख्स पे अफसोस होता है। और एक शख्स इल्म की अहमियत तो मालूम है लेकिन इल्म को हासिल ही नहीं करा, वो एक दूसरा शख्स। ऐसे दो शख्स पे दानिश्वर जो है वो बहुत अफसोस जताते हैं। एक